प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला के अंतर्गत मीठे दोहे पढ़ रहे हैं। पिछले अंक में हमने मीठे दोहों का वाचन और पठन किया था। आज मैं मीठे दोहों का आपको भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला दोहा है वो है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार या मन का घमंड दूर हो जाए। ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग हमें करना चाहिए जो दूसरों को तो शांत करे ही, दूसरों को तो ठंडा करे ही, और जिससे खुद भी हम शांत हो सके अर्थात शीतल हो सके। दूसरा है मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। तो इसमें कवि के कहने का भाव है कि यदि हम मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं, मीठी बातें बोलते हैं, तो उससे किसी भी आदमी के मन का अहंकार या घमंड दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है? जैसे पानी की कुछ ठंडी बूंदों से दूध का उबाल शांत हो जाता है, मिट जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे दूध का उबाल पानी की कुछ एक ठंडी बूंदों से शांत हो जाता है, वैसे ही किसी भी आदमी के मन का अहंकार, घमंड सारा मीठे वचनों से ही मिट जाता है। अगला है शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें जो हमारे शब्द हैं उन्हें संभल कर बोलना चाहिए, अर्थात संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों के ना तो हाथ होते हैं और ना ही पैर होते हैं। जहां पर एक यदि हम अच्छे शब्द का प्रयोग करें तो वो किसी के लिए औषधि का काम करता है, अर्थात दवाई का काम कर सकता है। पर यदि हम कटुक अर्थात कड़वे वचन का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग ना करें, तो वो शब्द किसी को घाव भी दे सकता है, अर्थात कष्ट भी दे सकता है। अगला है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख ही सुख पैदा होता है, खुशियां ही खुशियां पैदा होती है। मीठे वचन वश में करने वाले एक मंत्र के समान हैं। मीठे वचन अपने वश में करने वाले एक मंत्र के समान हैं। इसलिए हमें कठोर वचनों को अर्थात जो अच्छे वचन ना हो उन वचनों को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला देखिए, अगला है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, सालय सकल शरीर। तो इसमें कह रहे हैं कवि कि मीठे जो वचन होते हैं, मधुर जो वचन होते हैं, वो दवाई के समान अर्थात औषधि के समान होते हैं, और जो कड़वे वचन होते हैं वो तीर के समान होते हैं। ठीक है, मीठे वचन औषधि के समान और कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। जो कड़वे वचन होते हैं वो हमारे कानों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके पूरे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, सारे शरीर को वो कष्ट पहुंचाते हैं, जो कड़वे वचन होते हैं। अगला है बोल एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौली के मुख से बाहर आनी। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जो हमारे बोल होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, वो अनमोल होते हैं,
पर अनमोल तब होते हैं यदि कोई उन्हें बोलना अच्छे से जानता हो। इसलिए हमें जो भी शब्द हम बोलते हैं उन्हें हृदय रूपी तराजू में अच्छी तरह से तोल करके ही मुख से बाहर लाना चाहिए। अर्थात हमें ये जान के अपने शब्दों को प्रयोग करना चाहिए कि क्या जो हम शब्द बोल रहे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मीठे दोहे जो ये कविता थी या मीठे दोहे जो हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके भावार्थ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।